नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्लांट साइंस ज्ञान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ की जो अक्सर सड़क के किनारे दिख जाता है, लेकिन जिसकी असली पहचान बहुत कम लोग जानते हैं। यह वही पेड़ है जो त्रिफला का एक मुख्य भाग है, जो आयुर्वेद में हजारों सालों से उपयोग होता आ रहा है। इसका नाम है बहेड़ा। वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया बेलिरिका है। आज हम जानेंगे यह शरीर में कैसे काम करता है, क्या विज्ञान इसे मानता है, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, खेती में कितना लाभदायक है और क्या इसमें कोई जोखिम भी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं बहेड़ा की। बहेड़ा एक पर्णपाती बड़ा वृक्ष होता है जिसकी ऊंचाई 20 से लेकर 30 मीटर तक हो सकती है। तना इसका सीधा रहता है, छाल इसकी हल्की भूसर टाइप की रहती है, पत्तियां बड़ी और चौड़ी होती हैं, फल गोल और हल्के भूरे रंग के होते हैं, सूखने पर कठोर हो जाता है। यह पेड़ भारत के जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, विशेष रूप से मध्य भारत में। त्रिफला में इसके साथ दो और फल पाए, आंवला और दूसरा होता है हरड़। तीनों को संतुलित मिश्रण करके एक त्रिफला पाउडर तैयार किया जाता है। बात करते हैं इसमें, आयुर्वेद में इसे विविधकी कहा गया है। प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। आयुर्वेद के अनुसार यह कफ दोष को संतुलित करता है। जिसको नेत्र ज्योति की समस्या रहती है उसके लिए उपयोगी माना गया है। जिसको गले में खराश रहती है उसके लिए उपयोगी है। जिसको कफ की समस्या है उसके लिए फायदेमंद है। हल्की जिसको कब्ज रहती है उसको उसमें ये सहायक होता है। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादू इलाज नहीं है, यह एक सहायक औषधि है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करते हैं। जब ये अपन खाते हैं, जब इसका सेवन करते हैं तो शरीर में क्या होता है। तो इसमें पाए जाते हैं टेनिन, गैलिक एसिड, इलाजिक एसिड, जो कि क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पाचन तंत्र को थोड़ा सा मजबूत करते हैं या संतुलित करते हैं। तो जो आंतें रहती हैं, आंतों की गति को संतुलित करता है। ये हल्का रेचक प्रभाव देता है। अगर जो बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र की, तो उसमें ये कफ कम करने में सहायक की भूमिका निभाता है। बात करते हैं रक्त की, तो रक्त को ये एंटीऑक्सीडेंट के कारण ये रक्त को साफ करता है, शुद्ध करता है। बात करें लिवर की, तो लिवर के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके एक प्रकार से लिवर को फायदा पहुंचाता है। अब बात करते हैं स्किन और त्वचा के लिए, तो स्किन त्वचा में स्वाभाविक सी बात है, अगर रक्त साफ होगा, शुद्ध होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, त्वचा और स्किन को भी फायदा पहुंचाता है। अब अब इनकी ट्रायल्स की बात की जाए, जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, तो ये मानव के ऊपर बड़े क्लिनिकल ट्रायल बहुत ही कम किए गए, सीमित मात्रा में किए गए। इसलिए इसे सहायक औषधि समझें, मुख्य इलाज नहीं है ये कोई। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान के बारे में। तो आधुनिक प्रयोगशाला अध्ययन में पाया गया है कि ये एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज दिखाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी रखता है, एंटी माइक्रोबियल प्रभाव भी है इसके अंदर। तो कुल मिला के देखा जाए, इन तीन प्रॉपर्टियों से ये पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा और पावरफुल इंग्रेडिएंट है। एक प्रकार से ये सहायक हो सकता है इन सब बीमारियों में, क्योंकि इनके अंतर्गत बहेड़ा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुणों की वजह से ये एक विशिष्ट प्रकार का फल माना जा सकता है इसको। लेकिन अधिकांशतः अध्ययन पशु और लैबों पर आधारित है इसके। इसलिए इसका अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। अब किसान भाइयों के लिए बात करें कि इसकी खेती कैसे की जाए, तो किसान भाइयों के लिए ये है कि ये जो इसकी जो खेती की जाती है, तो ऐसी जगह पर की जाती है जहाँ उष्ण कटिबंधीय मौसम रहते हैं, जलवायु रहे, और वहाँ वर्षा, ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर वर्षा 600 से लेकर 1500 मिलीमीटर की होती हो। और ये अक्सर वहाँ खेती की जाती है जहाँ पर मिट्टी दोमट ज़्यादा रहे। अगर इसकी रुपाई करते हैं, तो अगर इसकी आप खेती करते हैं तो 8 मीटर की डिस्टेंस रखें एक दूसरे प्लांट के बीच में। और बात करते हैं इनके फसल में जो फल लगने की, तो वो अगर आप पेड़ लगा देंगे, इसका जो पेड़ लगाया जाता है वो बीज से ही लगाया जाता है, बीज के द्वारा। तो इस अगर एक बार बीज लगा दिया, जब इसमें लगेंगे तो लगभग 6 से लेकर 8 वर्ष तक
आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें फल लगना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये काफ़ी लंबे समय तक आपको ये हर साल आपको इसमें फल लगते हुए दिखेंगे, और ये टाइप से ये आपको खेती के लिए फायदेमंद माना जा सकता है। एक परिपक्व पेड़ में देखा जाए तो लगभग 25 से 40 किलो फू का फल मिल सकता है आपको। 100 पेड़ अगर आपने लगा लिए तो लगभग आपका 2500 से लेके 3000 किलो तक आपको फल प्राप्त हो जाएंगे। और यदि औसतन भाव अगर 60 रुपये भी अगर आपको मिलता है तो लगभग आप 1.5 लाख से 2 लाख वार्षिक आय प्राप्त कर सकते हैं इससे। और ये क्योंकि क्या हर साल इसमें फल लगेंगे और लंबे समय तक लगते हैं, तो आपके लिए ये लंबे समय तक का एक आय का साधन बन जाएगा। लेकिन याद रखें, यह लंबी अवधि की फसल है। अत्यधिक सेवन से इसके क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, तो दस्त हो सकता है। अगर कमजोर व्यक्ति है तो वो सावधानी से खाए इसको, डॉक्टर की सलाह के बिना ना खाए। गर्भवती महिलाएं इसको बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। खेती में अगर जोखिम की बात करा जाए तो खेती में जोखिम ये है कि इसमें लगभग 6 से 8 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको हर साल ये एक आय का स्रोत बन जाएगा। और बाजार दूसरा ये रहता है कि बाजार का जो मूल है वो उसमें उतार चढ़ाव आता ही रहता है। और तीसरा ये है कि प्राकृतिक आपदा ना हो कि आपके जो पेड़ लगे हुए हैं प्राकृतिक आपदा की वजह से ऐसा ना हो कि वो फसल आपकी बर्बाद हो जाए, या पेड़ वो किसी कारण से गिर जाए या टूट जाए तो आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। यही इसके जोखिम है। अब बात करते हैं इसकी संरक्षण की। तो संरक्षण का ऐसा है कि अगर आप इसका संरक्षण करना चाहते हैं तो यह मुख्यतः जंगल आधारित पेड़ है। अत्यधिक अगर आप जंगल से दोहन करेंगे तो स्वाभाविक बात है इसकी संख्या कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर आप संख्या कम हो जाएगी तो ये पेड़ संकट में आ जाएंगे। और सतत संग्रहण आवश्यक है इसका, बीज लगाकर ही पेड़ को बड़ा करें। और इसके बाद स्थानीय वन समितियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है इसके संरक्षण के लिए। तो मुख्यतः यही संरक्षण के लिए बातें होती हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा अगर आप इनका संरक्षण करते हैं तो। अब बात आती है कि बहेड़ा उपयोगी है क्या? तो बिल्कुल बहुत उपयोगी है। क्या यह चमत्कारी है? तो चमत्कारी तो बिल्कुल नहीं है। क्या इससे कमाई हो सकती है? हाँ, यदि धैर्य हो तो। क्या संरक्षण जरूरी है? बहुत जरूरी है। प्रकृति ने हमें यह उपहार दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे एक और पौधे के संपूर्ण सच के साथ। धन्यवाद।